Good morning, students. Welcome back. Myself, Kusum Gupta, Assistant Professor, Department of Psychology, Government PG College, Ramnagar, District Nainital, उत्तराखंड. हमारा जो आज का टॉपिक है वो है न्यूरोटिक नीड्स या इसको हम विक्षिप्त आवश्यकताएं भी बोलते हैं और इस कंसेप्ट को कैरन हॉर्नी ने दिया और कैरन हॉर्नी के अकॉर्डिंग जब कोई इंसान अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाता है और बार बार उसको सिर्फ असफलता मिलती है, रिपीटेड फेल्योर्स मिलते हैं, तो कुछ तरह की हमारी आवश्यकताएं, हमारी नीड्स डेवलप हो जाती हैं और इन नीड्स को हॉर्नी के अकॉर्डिंग नाम दिया गया न्यूरोटिक नीड्स. न्यूरोटिक क्यों? बिकॉज दीज नीड्स डोंट रिजल्ट इन रैशनल सॉल्यूशंस और इस तरह की ज़रूरतें जो हैं वो एक्सपीरियंस की जाती हैं एक नॉर्मल इंडिविजुअल के द्वारा भी और एक न्यूरोटिक इंडिविजुअल के थ्रू भी. तो हॉर्ने ने फर्दर एम्फेसाइज किया कि न्यूरोसिस जो है दैट इज नॉट द रिजल्ट ऑफ इनर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इड, ईगो एंड सुपर ईगो, बट बेसिकली it results from the conflict between a person and his environment. So हॉर्नी के अकॉर्डिंग 10 तरह की हमारी न्यूरोटिक नीड्स हैं. कौन कौन सी हैं? लेट्स स्टडी. पहली है अफेक्शन एंड अप्रूवल. इस तरह की नीड में आ जाता है कि आपका डिजायर रहता है कि दूसरे लोग आपको पसंद करें, आप दूसरे लोगों को प्लीज करो, उनकी जो भी उम्मीदें हैं उस पर आप खरा उतरो, उनकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से काम करो. एंड पीपल विद दिस टाइप ऑफ नीड, वो लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं कि सामने वाला उनको रिजेक्ट ना कर दे, उनकी किसी बात को लेकर उनको क्रिटिसाइज ना करे. तो इस तरह के लोगों के अंदर बहुत एक डर बना रहता है एंगर को लेके और दूसरों के प्रति हॉस्टिलिटी को लेके. सो दिस इज कॉल्ड एज अफेक्शन एंड अप्रूवल. सो दिस इज द फर्स्ट न्यूरोटिक नीड. सेकेंड वन इज पावरफुल पार्टनर. इस नीड में जो पूरा फोकस होता है वो होता है पार्टनर के ऊपर, यानी जो आपका जीवन साथी होता है उसके ऊपर. और जिन लोगों के अंदर इस तरह की नीड जो होती है वो लोग मैक्सिमम सफ़र करते हैं, बहुत ज़्यादा चिंताग्रस्त रहते हैं कि कहीं उनका पार्टनर, उनका साथी उनको अकेला ना छोड़ दे, उनसे अलग ना हो जाए. सो इस तरह के लोग पूरा जो इम्पोर्टेंस है पूरा फोकस रखते हैं लव के ऊपर और उनको विश्वास रहता है कि उनका लाइफ पार्टनर हमेशा उनके साथ रहेगा और उनकी लाइफ की जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी ट्रबल्स हैं, उनको सॉल्व करने में हेल्प करेगा. थर्ड नीड, रिस्ट्रिक्ट वंस लाइफ विद इन नैरो बॉर्डर्स. इसका मतलब है जब आप अपनी लाइफ के चारों तरफ एक बॉर्डर बना लेते हैं और आपकी लाइफ सिर्फ उस बॉर्डर तक ही सीमित रह जाती है, उसको बोला गया है रिस्ट्रिक्ट वंस लाइफ विद इन नैरो बॉर्डर्स. जिन लोगों के अंदर इस तरह की नीड होती है वो क्या करते हैं, बेसिकली वो अटेंशन अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, जल्दी से लोग ऐसे को नोटिस नहीं करते हैं, लोग डिमांड में नहीं लेते हैं इस तरह के लोगों को. दे आर अनडिमांडिंग काइंड ऑफ पीपल और ये लोग अवॉइड करते हैं मटेरियलिस्टिक थिंग्स के लिए और इनकी जो भी ज़रूरतें होती हैं खुद की वो इनके लिए इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती, इतनी मायने नहीं रखती, प्रायोरिटी बेस्ड नहीं होती हैं, तो वो सेकेंडरी लेवल पर आ जाती हैं और इन्हें खुद का नहीं पता होता कि उनका खुद का टैलेंट और एबिलिटी कितना है और ये किस लेवल तक अचीव कर सकते हैं. सो ये लोग अपने आप को अंडरमाइन करते हैं, अंडर वैल्यू करते हैं. तो इस तरह से वो अपनी लाइफ को एक बॉर्डर में, एक एरिया में रिस्ट्रिक्ट कर दे रहे हैं. नेक्स्ट इज पावर. जिन इंडिविजुअल्स को इस तरह की नीड होती है वो लोग हमेशा पावर को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और स्ट्रेंथ को हमेशा प्रेज करते हैं भले ही कितनी वीकनेस क्यों ना हो, और हमेशा दूसरों को डोमिनेट करते हैं, दूसरों को एक्सप्लॉइट करते हैं, अपनी सुपीरियॉरिटी दिखाते हैं. हाँ, इन लोगों को कुछ पर्सनल लिमिटेशंस होती हैं इनकी, जिसका इन्हें हमेशा डर सताता है. इन्हें कहीं ये लोग असहाय महसूस ना करें उस चीज़ का इन्हें डर सताता है, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि सिचुएशंस अनकंट्रोल हो सकती हैं, तो इन सब बातों के बारे में सोच सोच के ये थोड़ा सा डर जाते हैं, घबरा जाते हैं. अदरवाइज पावर के बेस पर ये हमेशा दूसरों को
डोमिनेट करते हैं। नेक्स्ट, फिफ्थ इज एक्सप्लॉइट अदर्स। इस तरह के लोग हमेशा दूसरों को उस नजरों से देखते हैं कि सामने वाले से हम क्या हासिल कर सकते हैं, हम सामने वाले को किस तरह से यूज कर सकते हैं, उसके साथ हम कैसे एसोसिएट कर सकते हैं और अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। तो जनरली इस तरह के लोग अपने आप को बहुत प्राइडली लेते हैं और इनके अंदर एक खास बात होती है कि दूसरों को एक्सप्लॉइट करने में ज्यादा विश्वास करते हैं। ये इनकी क्वालिटी होती है, एबिलिटी होती है, और इनका फोकस होता है कि ये लोग दूसरों को मैनिपुलेट करें अपनी जरूरत के हिसाब से, चाहे वो पावर वाइज हो चाहे वो पैसे वाइज हो। नेक्स्ट, prestige. Individuals with this kind of a need, they value themselves in terms of public recognition और material possession, personality characteristics, professional level पर आप जो कुछ भी अचीव करते हैं, accomplish करते हैं, तो उन सबको evaluate किया जाता है prestige के बेस पर। और इस तरह के लोगों को जनरली डर लगता है कि हम कहीं जनता के सामने, भीड़ के सामने एम्बैरस ना हो जाएं, और वहां पर जब इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो इन्हें अपने सोशल स्टेटस खोने का भी बहुत ज्यादा डर रहता है। सो दिस इज प्रेस्टीज नीड। पर्सनल एडमिरेशन, या इसको हम लोग व्यक्तिगत प्रशंसा भी बोलते हैं। इस तरह की जरूरत वाले लोग क्या हैं? जनरली नार्सिसिस्टिक पीपल होते हैं। नार्सिसिस्टिक का मतलब है कि ये अपने आप को सेल्फ लव करते हैं, अपने अलावा ये किसी से ज्यादा प्यार नहीं करते, और इनका एक इन्फ्लेटेड सेंस ऑफ सेल्फ परसेप्शन होता है, और ये एडमायर करते हैं। इनका खुद का जो व्यू पॉइंट होता है अपने आप को लेकर, उसी चीज को ये एडमायर करते रहते हैं, बट इन्हें नहीं पता कि एक्चुअल में रियलिटी क्या है। पर्सनल अचीवमेंट। पर्सनल अचीवमेंट यानी कि व्यक्तिगत उपलब्धियां। सो हॉर्ने के अकॉर्डिंग लोग अपने आप को हमेशा पुश करते हैं कि वो अच्छे से अच्छी चीज, अच्छे से अच्छे लेवल पे अचीव कर पाए। क्यों? क्योंकि आप हायर लेवल पर पहुंचने की कोशिश कब करते हो? जब आपके अंदर एक इनसिक्योरिटी लेवल होता है, और जब आप मेहनत करके आगे बढ़ना शुरू करते हो तो धीरे धीरे क्या होता है, आपकी वो इनसिक्योरिटी कम हो जाती है। सो उस केस में लोग क्या करते हैं? पर्सनल अचीवमेंट की कोशिश करते हैं। तो इस तरह के लोग जिनके अंदर इस तरह की न्यूरोटिक नीड होती है, इनको डर लगता है फेल होने से, और एक हमेशा एक इनके अंदर एक जरूरत बनी रहती है कि अकम्प्लिश करें ये एक से ज्यादा लोगों को, और हमेशा अपने खुद के रिकॉर्ड्स को ये तोड़ने की कोशिश करते हैं इस तरह के लोग पर्सनल अचीवमेंट के थ्रू। अगर इन फॉर एग्जाम्पल, अगर इनके पिछले टेस्ट में, एग्जाम में इनके नंबर 90% आए हैं, तो अगले एग्जाम में ये कोशिश करेंगे कि ये अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़े और 90 से 95% पे पहुंचे। फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में ये 95 से ऊपर लाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर ये एक पर्सनल अचीवमेंट की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट, सेल्फ सफिशिएंसी एंड इंडिपेंडेंट, यानी आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता। इस तरह के लोग जो होते हैं वो एक लोनर मेंटालिटी रखते हैं, मींस इन्हें अकेले ज्यादा अच्छा लगता है। इनकी मेंटालिटी अकेले रहने में ही होती है, इन्हें लगता है अकेले रह के ही सब सुख प्राप्त किए जा सकते हैं, जिस वजह से ये दूसरों से हमेशा दूरी बना के रखते हैं। और वो दूरी क्यों बनाते हैं? ताकि ये ज्यादा किसी से जुड़ाव महसूस ना करें। नहीं तो क्या होगा, एक बॉन्ड डेवलप हो जाएगा, एक फीलिंग डेवलप हो जाएंगी दूसरे के प्रति, और ये नहीं चाहते कि उन फीलिंग्स, उस बॉन्डिंग की वजह से दूसरे पे डिपेंडेंट हो। तो इस तरह के लोग अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट होते हैं और हमेशा एक डिस्टेंस, एक सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखते हैं और अपने स्वतंत्रता पे ज्यादा विश्वास रखते हैं। नेक्स्ट वन है, लास्ट इज परफेक्शन एंड अनअसेलेबिलिटी। अनअसेलेबिलिटी का मतलब यहाँ पे है अनुपलब्धता। ओके, सो इस तरह के इंडिविजुअल्स जो हैं, इस तरह के लोग जो हैं, वो कॉन्स्टेंटली लगातार कोशिश करते रहते हैं कि वो कहीं पे चूक ना जाए। हमेशा ये लोग परफेक्शन में बिलीव करते हैं,
इनका कोई भी काम है उसमें किसी तरह की कोई कमी ना रह जाए, तो उस परफेक्शन लेवल पर पहुंचने के लिए ये अपना 110% देने को तैयार रहते हैं। और कॉमन फीचर होता है इस तरह की न्यूरोटिक नीड का कि ये लोग अपने खुद के अंदर ही, अपने खुद के काम में ही गलतियां ढूंढते हैं, ताकि उस गलती को सुधार के जल्दी से जल्दी ये इम्परफेक्शन को परफेक्शन में कन्वर्ट कर दें। So that's all about all these 10 neurotic needs by Karen Horney. Thank you everyone.